97 57 श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये पूछ रहे हैं कि 7:30 सवा 7 से 7:30 के बीच में या की पहचान क्या है। सो 256 में पूछते हैं स्थित प्रज्ञ। तो आज हम 257 पर जाएंगे। तो ये श्लोक है, यह सर्वत्रानाभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो if somebody wants to read it, they can read it. किसी को पढ़ना है ये श्लोक? नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वत्र निस्नेह बस। तो इसमें जो श्लोकों में जो शब्द यूज किया गया है उस शब्द के ऊपर हम थोड़ा चिंतन करेंगे कि सर्वत्र अनभिस्नेह। तो पहला जो हम देखते हैं शब्द जो आता है सर्वत्रानि विस्नेह। तो हर जगह सभी स्थितियों में, सर्वत्र मतलब अनभिस्नेह में बिना भौतिक आसक्ति के, बिना भौतिक आसक्ति के। तो अगर हम बिना भौतिक आसक्ति के बात करें तो आसक्ति किन चीज़ों में होती है हमको? राग, भय, क्रोध। किसी चीज़ में जब हम आसक्त हो जाते हैं तो उसके प्रति हमको राग होता है, अटैचमेंट होता है। और जिस चीज़ से हम अटैच होते हैं या जिससे आसक्त होते हैं उसको खोने का डर होता है, तो भय उत्पन्न होता है। और अगर वो चीज़ खो जाए तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो ये तीन चीज़ जो है भगवान कहते हैं कि राग, भय, क्रोध, आसक्त हो जाना, आसक्त हो करके खोने का डर रखना, और खोने के भय से हम अति आसक्त हो जाते हैं। और जब वो चीज़ खो जाती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो उस परिस्थिति में हमारा जो मन है वो विचलित होता है और हम स्थित प्रज्ञ से बहुत दूर हो जाते हैं। तो भगवान ने इसमें एक भौतिक स्पष्टीकरण भी देते हैं कि आत्मा केंद्रित आसक्ति से मुक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण ये है कि मेरे बच्चे को देखभाल करना प्यार है। हमारे जो संतान है, जैसे कि अभी प्रभु के साथ उनके संतान बैठी है इधर, तो उनके बारे में देखभाल करना वो उनका प्रेम है। लेकिन मेरे बच्चे को मेरे खुश रहने के लिए मेरी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा बच्चा मेरी अपेक्षाओं को पूर्ण करेगा। तो ये एक प्रकार का राग हो गया और ये गारंटी नहीं है कि वो होगा। जैसे कि मैं अपने ही केस में बता दूं कि हम 3 संतान हैं मेरे माता पिता के, और मेरे पिताश्री चाहते थे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। तो उन्होंने खूब प्रयास किया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, और 11वीं कक्षा में बुक कीपिंग में मैं 2 दफ़ा फेल हो गया। तो मैंने विनम्र भाव से पिताश्री से कहा, मेरा देखो, अगर आपने मुझे सीए बना भी दिया तो जिस कंपनी का सीए बनूंगा वो डूब जाएगा। तो कृपया करके आपके बाकी के 2 सुपुत्र बच्चे जो हैं उस पर ये प्रयास कर लो, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठती। तो ये चीज़ हमको समझना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि गुण कर्म विभागश, गुण के हिसाब से कर्म होना चाहिए। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, कर्म बना देते हैं पहले कि मेरा बच्चा ये करे, ये कर्म करे। उसमें वो गुण है नहीं है, उसके अंदर वो क्वालिटी है नहीं है, वो नहीं देखते हैं। तो दे
तो वहाँ पर उन लोग पैसा खर्चा करके ट्यूशन करा के करवा तो देते हैं, लेकिन अगर उस मनुष्य में वो गुण नहीं है तो उस कर्म को वो नहीं कर सकता। तो शुभा शुभम प्राप्य, ये दूसरा शब्द है इस श्लोक का, शुभा शुभम प्राप्य। तो भौतिक जीवन में हम हमें लगातार अनुभव करते हैं, क्या क्या अनुभव करते हैं? प्रशंसा, आलोचना। जब कोई प्रशंसा करता है तो हमें अच्छा लगता है, जब कोई आलोचना करता है तो हमको मन थोड़ा खिन्न हो जाता है। दूसरा क्या होता है? लाभ और हानि। कुछ लाभ मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, हानि हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे ये ऐसा हो गया। सफलता असफलता, तो हमारा मन केंद्रित हो जाता है कि मुझे सफल होना है, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। और सफलता असफलता भी हमारे हाथ में नहीं है, अगर भगवान ने चाहा तो होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और आखिर स्वास्थ्य और बीमारी, जो कि आज के युग में सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्वास्थ्य रहना और बीमारी, ये दुनिया की द्वंद्वों पर बनी है। तो इसमें शुभ अशुभ, तो हम क्या सोचते हैं कभी कभी कि ये शुभ है और ये अशुभ है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि जैसे कि एक कथा है गोकर्ण और धुंधुकारी का। तो धुंधुकारी और गोकर्ण के पिता का नाम आत्मदेव था। तो आत्मदेव एक ऋषि मुनि के पास गया कि मुझे एक बच्चा चाहिए, शिशु चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुमको योग नहीं है। तो आत्मदेव ने कहा कि आप तो बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, अगर आपका आशीर्वाद हुआ तो मैं इस बच्चे को प्राप्त कर लूँगा। तो आत्मदेव को ऋषि मुनि ने क्या कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा आने के बाद आप खुशी रहो बोल के, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको दुखी हो जाए कि मैंने बच्चा क्यों मांग लिया। और वही होता है आत्मदेव के साथ कि जो बच्चा आता है वो उसके दुखों का कारण बनता है धुंधुकारी, और जिसके वजह से उनको आत्मदेव से आत्महत्या करने की नौबत आती है। तो उस समय वो अपने बेटे गोकर्ण से कहता है कि ऋषि मुनि ने सही कहा था, मुझे लग रहा था कि बच्चा होने से मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ये बच्चे ने आज मुझे आत्महत्या के कगार पर छोड़ दिया है। लेकिन फिर गोकर्ण के एडवाइस से, उनके इंस्ट्रक्शन से आत्मदेव को आत्महत्या से आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और वो आत्म साक्षात्कार के जीवन में वो खुश हो जाता है। तो ये चीज़ जो हम कभी सोचते हैं कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन वो किन परिस्थितियों में सही है, किन परिस्थितियों में गलत है, उसका अंदेशा लगाने के लिए हमको कोई एक ऐसा जीवन में वडील या गुरु चाहिए जो हमको बता सके कि सही क्या है और गलत क्या है। नहीं तो हम अपनी धारणाओं और अपनी भावनाओं के हिसाब से हमेशा गलत दिशा में भी जा सकते हैं। तो भौतिक जीवन में अनुभव क्या करते हैं? प्रशंसा और आलोचना, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, स्वास्थ्य और बीमारी। और परिस्थिति कैसा है, ऐसा अप एंड डाउन रहता है वो, कभी आप ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, ऐसा हमेशा कभी नहीं होता। स्पेशली जब हम वित्त कमाते हैं या पैसा कमाते हैं या बिजनेस कमाते हैं तो हमको लगता है कि ग्राफ ऐसा ही चले, लेकिन अभी सडनली अमेरिकन प्रेसिडेंट का दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ और सारे के सारे बिजनेसेस क्या हुए, फिर अभी सब डाउन हो गए। जो जिन्होंने यूएस डॉलर्स ये वो सब डाल के रखा था सब हिल गया। दुबई जहाँ से मैं आता हूँ उसकी पूरा इकोनॉमी हिल गई। तो कोई सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन आया, और ये हमारे हाथ में नहीं था। इससे 4 साल पहले श्रीमती कोरोना जी आई थी। उन्होंने आके एक ऐसा बवंडर मचाया कि हम समझ ही नहीं पाए कि हम सांस लें या ना लें। सांस तक पर पाबंदी हो गई थी, और हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, हम सुप्रीमली स्वतंत्र हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी घर से बाहर निकलने की, और सही भी था क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि क्या होगा। और ऐसे कितने जीव थे जिन्होंने अपने शरीर को उस अवस्था में त्यागा जहाँ कि उनके स्वजन उनके नज़दीक नहीं जा सके। तो ये समझ में आना चाहिए हम लोगों को कि हम सोचते बहुत हैं कि हम कुछ कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। आगे देखते हैं कि नाभिनंदंती, नाभिनंदंती का अर्थ है कि अत्याधिक
उत्साहित नहीं होता है, गर्व नहीं करता है। हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं कभी कभी, अरे मैंने ये प्राप्त कर लिया, ऐसा हो गया, हमारे घर में हम लोगों के साथ ये हुआ, और वो अति उत्साह में फिर क्या होता है, गर्व आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ना वो अति उत्साही होता है ना गर्व करता है। उदाहरण, जब कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे श्रेष्ठ फील होता है, ओ प्रभु आपने ये सेवा बहुत अच्छी की, ओके थैंक यू। फिर अगले टाइम वो दिखेगा, अरे इसने प्रशंसा नहीं की आज मेरी। अब प्रशंसा करने योग्य क्या है हमारे पास? तो जब भी ऐसा कभी कुछ मन में हो, तो आप लोगों ने गोलोक चार्ट देखा है, गोलोक दर्शन का? तो वो जो गोलोक दर्शन का जो चार्ट है, उसमें जाके देखो कि आपके नज़र आते हो क्या अपने आप को। तो उसमें आपको कौन नजर आएंगे भौतिक जगत में? महाविष्णु जी, महालक्ष्मी जी, रमा देवी, शंभु महादेव, दुर्गा जी, गर्भोदक्षय विष्णु, लक्ष्मी जी, शिरोदक्षय विष्णु। और गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि से कौन निकला हुआ है? कितने हो गए सब मिला के? 7 या 8 लोग हैं, बस यही है। तो अगर कभी हमको ऐसा लगे कि हमारी प्रशंसा नहीं हो रही है, तो उस स्पॉट में जाके देख लो, अगर आप दिख जाए तो फिर प्रशंसा योग्य हो, और अगर नहीं दिखे तो उसको छोड़ दो, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं उधर? ब्रह्मा जी, वो भी हमारी तरह एक जीव है। बाकी सब कौन है? विष्णु तत्व है। और ये भी सोच के देखिए कि उस प्रशंसा की अवधि क्या होनी चाहिए। जैसे कि महाविष्णु जी जब भी सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांडों का निर्माण होता है, राइट? और वो जब सांस अंदर लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उनका सांस की लंबाई क्या है, हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। और उसके अंदर ब्रह्मा देव का लाइफ क्या है? 340 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल। तो इसमें कितना जीरो है मुझे नहीं पता है। और वो ब्रह्मा को भी लाइफ जो है वो एकदम ऐसा होता है कि किंचित, मतलब एक सांस, महाविष्णु का एक सांस में एक ब्रह्मा खत्म। और फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, हमारे काम को देख के कोई बोलना चाहिए कि अरे कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो उससे गर्व और तो इन सब चीज़ों का कोई मान्यता टेक्निकली नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी हमारे यात्रा के लीडर आते हैं और वो प्रशंसा करते हैं तो उसको प्रोत्साहित रूप में ले करके उसको और भी अच्छे से सेवा करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ ख्याल कीजिएगा कि जब तक आप सेवा भाव में हो, अगर प्रशंसा के लिए हम सेवा कर रहे हैं तो कभी ना कभी हमको उसका तकलीफ होगा। तो आध्यात्मिक रूप में स्थिर व्यक्ति सफलता के नशे में नहीं आता। शिला प्रभुपाद ने जो भगवत गीता में इंट्रोडक्शन लिखा है, प्रिफ्रेस, उसमें वो क्या लिखते हैं? अगर मेरा इस संपूर्ण कार्य में अगर कोई योगदान है तो वो इतना ही है कि मैंने मेरे गुरु के शब्दों को पहुंचाने का कोशिश किया। ऐसा रियल में था? उन्होंने जो किया वो हम सोच नहीं सकते, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने अपने गुरु के चरणों पर डाल दिया। क्योंकि कैसे होता है पता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, माता जी इसको ज़्यादा अच्छा पता होगा, कुछ प्रभु जी इसको भी। जब आलू उबल के निकलता है तो उसको छीलने में तकलीफ होती है, आसानी होती है? आसान नहीं होता ना, एकदम गरम गरम होता है हाथ में, है ना? तो उसको कितने देर हाथ में रख सकते हैं हम? तो ये जो प्रशंसा है वो उस उबलते हुए आलू की तरह है। तो हम तुरंत क्या करना है? अपने गुरु को दे देना है। हमारे गुरु उसके गुरु को देंगे, आखिर में भगवान कृष्ण के हाथ में चला जाएगा वो। उनको गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खा लेंगे सीधा। तो प्रशंसा के जो योग्यता है वो हम अपने गुरु को दें, और गुरु जो है वो भगवान नित्यानंद को देंगे। नित्यानंद जी से श्रीमती राधा रानी के पास जाएगा, और भगवान कृष्ण बैठे हैं वो सब लेने के लिए, क्योंकि वही एक योग्य पात्र है और कोई नहीं है। आगे हम देखते हैं कि नाभि नंदंती तो हो गया, तो ना द्वेष्टि, मतलब वो किसी से द्वेष नहीं करता, नफरत नहीं करता, कठिनाई आने पर कड़वा नहीं बनता। साधारण मानसिकता क्या है? अहंकार, सफलता, ये दोनों साथ में जाता है। और अवसाद, विफलता,
स्थित प्रज्ञ दोनों में संतुलित रहता है। अभी इधर बैठ के बोलना बहुत आसान है, ये सब, ये आम चेयर के ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन एक चीज़ हम लोग सोच सकते हैं कि अगर छोटी सी भी सफलता अगर हमारे लाइफ में आती है तो वो किसके श्रेय से आती है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। एक ये एयरबस A380, मतलब एक बहुत ही इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा एरोप्लेन जो कई 100 लोगों आदमियों को लेके चलता है, तो जब ये प्लेन आया तो इसका आप अगर आप सोचो तो वो प्लेन के लिए उड़ने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत था? टेक्नोलॉजी, साइंस, किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? पायलट, ईंधन। अगर ईंधन नहीं है तो ये प्लेन इधर ही बैठा रहेगा पूरे दिन। तो जब भी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हो आध्यात्म में, तो उसका ईंधन कहाँ से आया? अपने क्षमता से। आप जैसे ऐसे कई 100 भक्त होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि प्रभु आपको सफलता प्राप्त हो, ठाकुर जी आपको सफलता दे। तो ऐसे कई भक्तों का जो मन से निकला हुआ जो दुआ है या एक सोच है, दैट बिकम्स योर फ्लाइट। और ये चीज़ फैक्ट है। कोई ना कोई भक्त आपके लिए बोले, अरे ये माता जी प्रसादम बहुत अच्छा बनाती है, इसको ये सेवा देनी चाहिए। अरे ये प्रभु जी ये कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, इसको ये सेवा देनी चाहिए। तो हमें नहीं पता होता कि कौन से भक्त ने हमारे बारे में क्या बोला है, और वो जो है आपकी सेवा आगे बढ़ती चली जाती है। और उन सेवाओं में आप देखो, फिर अगर आपको गर्व होने लगे तो सोचना कि अभी ये गलत रास्ता हो गया, बिकॉज वो सफलता किसी के शब्दों से आया है। सो न द्वेष्टि जब हम बोलते हैं तो क्या भगवान द्वेष करते हैं किसी से? समोहम सर्व भूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, कोई मैं प्रिय नहीं। लेकिन आगे क्या बोलते हैं? ये भजनते तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम। जो मेरी भक्ति करता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो है उन्होंने भेदभाव किया। तो इधर कोई टीचर है? एनीबडी इज अ टीचर और अ प्रोफेसर? या कोई ट्यूशन्स लेता है? अच्छा ठीक है, नो वरीज। बेटा आप स्कूल में जाते हो, पढ़ाई करते हो, प्रश्न पूछते हो टीचर से, कभी टीचर उत्तर देती है? आप ही को उत्तर देती है? सबको उत्तर देती है? सबको देती है। और अगर आपने 4 प्रश्न ज़्यादा पूछे तो गुस्सा हो जाती है, चारों का उत्तर देती है? गुस्सा हो जाती है, चारों का उत्तर नहीं देती दे देती है ना। तो इसका मतलब तो नहीं है कि आपसे पार्शलिटी है कि आप उसके ज़्यादा प्रिय हो इसके लिए आपको उत्तर दे रही है, दूसरों को नहीं देती है। ऐसा तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सभी के लिए सम है। लेकिन आपने 4 प्रश्न एक्स्ट्रा पूछे तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। तो वैसे ही अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हो तो कृष्ण बाध्य हो जाते हैं। न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया, ये भजनते तुम माम भक्त्या। अच्छा, द्वेष का, न द्वेष्टि का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि हमारे मन में किसी के लिए कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि सभी के साथ हम सही है या सभी हमारे साथ सही है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अभी मैं बोलूँगा कि मैं सबको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रभु को कभी माफ़ भी नहीं करूँगा और भूलूंगा भी नहीं। तो मेरा गति क्या होगा फिर बताइए? अगला जन्म होगा कि नहीं? क्यों होगा? यस। अब उनको पता ही नहीं है। मेरे मन में उनके प्रति द्वेष है या कोई बात है, उनको नहीं पता। वो तो आते हैं, हरे कृष्णा प्रभु बोलते हैं, अच्छे से बात करके चले जाते हैं। ओह, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, देखता हूँ मैं इसको। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। न, क्या मतलब है उसका? न शोचती मतलब कोई शौक नहीं है मन में। मेरे को तो शौक है इनसे। न कांक्षति, मेरी आकांक्षा क्या है?
कि इनके साथ मैं दुर्व्यवहार करूं क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। न शोचति न, तो आगे क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या है, सम, तो मैं सम हूं सबके साथ अभी। तो लास्ट लाइन क्या है, मद भक्ति, तो भक्ति कहाँ से मिलेगी फिर? अगर किसी एक जीव के लिए भी हमारे मन में द्वेष, आकांक्षा या कुछ है, सम नहीं है, तो फिर जन्म लेने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी हमको इस संदर्भ में क्या बोलते हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ और माफ़ करो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर मैं नहीं भूलता हूँ तो बैगेज किसका है? वो मैं नहीं भूलता हूँ तो किसका बैगेज है? वो है ये वजन। ऐसा करते करते मैं 10-15 बैग लेके घूम रहा हूँ, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूँ फिर, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते। सो न द्वेष्टि, जो स्थित प्रज्ञ क्या करता है, न द्वेष्टि, वो किसी से द्वेष नहीं करता, और वो द्वेष न करने के वजह से ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाता है और मद भक्ति लभते पराम। तो दार्शनिक विश्लेषण इसमें कैसे हो सकता है कि सुख और दुख आते रहते हैं। इज देयर एनीबॉडी जिनके लाइफ में कभी कोई दुख आया ही नहीं इधर? और अगर ऐसा है तो वो स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि दुखों में भी उसने उसको दुख बोल के नहीं देखा। आप लोग एक स्टेटमेंट देखिए कि जब भी सुदामा जी का नाम आता है तो उनको क्या बोलते हैं? विप्र, विप्र सुदामा। लेकिन जब उनके धर्म पत्नी का नाम आता है तो उनको क्या बोलते हैं? दारिद्र्य अवस्था। अब ये भेदभाव क्यों? एक विप्र और एक दारिद्र्य, जबकि दोनों ही श्रेष्ठ थे। सोच के देखिए इसके ऊपर कि ये भेदभाव क्यों आ रहा है। धर्मपत्नी के जब मानसिकता आई तो दारिद्र्य बोलते हैं, और जब भी सुदामा का नाम आता है तो विप्रवर बोलते हैं। क्योंकि दारिद्र्य जो है वो आपका परिस्थिति नहीं, आपकी मन की अवस्था है। सुदामा के पास कृष्ण हमेशा से थे, तो वो उस अवस्था में भी कृष्ण को ही लीन होते थे, तो वो विप्र कहलाए। और पत्नी के मन में क्या था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो दारिद्र्य अवस्था हुआ। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट समटाइम्स यू विल बी रिच ऑल्सो, लेकिन फिर भी दारिद्र्य होंगे, क्योंकि वो एक मानसिकता है कि भगवान हमको जिसमें संतुष्ट रखे उसमें रहने को आना चाहिए, और जब वो नहीं होता है तो उसको दारिद्र्य कहा जाता है। तो असली समस्या क्या है, सुख या दुख? ये घटना के प्रति हमारा लगाव। अगर उस घटना को लेकर के आपने मन में रख लिया तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर उस घटना को ये सोचा कि भगवान मुझे इसमें कुछ सीख दे रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिविटी होती है। लेकिन उस माइंडसेट को हम कैसे एक्सेप्ट लाएंगे? कैसे? बोले प्रभु आप बोल के तो चले जाते हो, मेरा दर्द मुझी को पता है, मैं कितने दुखों में हूँ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन एक बात बताइए, कितने ही प्रॉब्लम्स होने दो, क्या आपके हाथ में उसको सोल्यूशन है? और अगर नहीं है तो आप अच्छे से क्या कर सकते हो? एक जपमाला हाथ में लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर से चिल्ला के गाओ, कृष्णा 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 हरे हरे। अच्छा, थोड़ी देर के बाद आपका मन हल्का होगा कि नहीं? कम से कम जिसके मन में श्रद्धा है वो ऐसा करके देखे, आपको एक रिलैक्स हो जाएगा, बोला यस। और फिर क्या होगा, आपको उसका दृष्टिकोण भी दिखेगा। तो कई दफ़े ऐसे होता है कि कुछ लोग बोलते हैं प्रभु आपके कृष्णा भावनामृत ज्वाइन करने से पहले लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, आने के बाद मेरा बेड़ा गर्क हो गया, अब देवी देवताओं मेरे पर नाराज़ हो गए हैं क्योंकि हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान क्या मतलब हमको तकलीफ़ देने के लिए बैठे हैं? तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आप लोग कभी कभी धाम यात्रा के लिए जाते हो, बाहर जाते हो, एक 10 दिन आप बाहर हो आते हो, तो घर को बंद करके जाते हो, लेकिन घर के अंदर आने के बाद में भी एक धूल मिट्टी की परत मिलती है,
मतलब स्वाभाविक है कि कितना भी अच्छे से आप घर बंद कर लो, थोड़ा धूल मिट्टी की परत तो आ ही जाती है, ठीक है। अच्छा, तो आप फिर आने के बाद क्या करते हो, सफाई करते हो या गंदगी में रहते हो? तो सफाई करने के समय तकलीफ होती है जब वो धूल मिट्टी आँख नाक में जाती है तो, या लेकिन बिना सफाई किए रह सकते हो? तो अभी कृष्ण भगवान को आपने बुलाया, कृष्ण आपके दिल में आ गए, अब दिल के अंदर इतने सारे काले मोटे मोटे सब भरे भरे पड़े हुए हैं विचार, हृदय अंतस्थय भद्राणी। तो जब भगवान उसको साफ करते हैं, क्योंकि वो गंदगी में नहीं बैठेंगे, तो आपको तकलीफ नहीं होगा। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान कृष्ण लाइफ में आकर बेड़ा गर्क हो गया बोल के? वो तो बेचारे सफाई कर रहे हैं झाड़ू लेकर, आपने उसको सफाई कर्मचारी बना दिया, जो कि किसी देवी देवता को आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की। थोड़ा दुर्गा जी से बोल के देखिए, माता आके सफाई कीजिए बोल के, वो 20 भुजा निकाल के खड़ी हो जाएगा, हाँ भाई कौन सा अस्त्र चाहिए बोलो बोल के। आप गणेश जी के साथ जाके बोल के देखिए जरा, उनके हाथ में अंकुश होता है, वो तुरंत वो अंकुश लग जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या होता है, बोले छलिया है, रसिया है, झूठ बोलता है, बट ही नेवर केयर्स, क्योंकि उनका एक वो क्या कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुना। और इसका उन्होंने प्रमाण कैसे दिया? शिशुपाल ने कितनी गालियां दी उनको, और एक एक जो अपशब्द थे वो मृत्यु तुल्य थे। और फिर उसके बाद जब उनको मारा तो उनको क्या गति मिली? स्वधाम। अच्छा, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जितने लोग मरे, वो कौरव के साइड से या पांडव के साइड से, सब कहाँ गए? स्वधाम गए। तो ये है कृष्ण। जब राम जी ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया तो कहाँ गए, किधर गए? वो दंतवक्र और शिशुपाल बनकर वापस आ गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान के हाथों अगर वध होता है तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए? वैकुंठ प्राप्त होना चाहिए। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष वो वापस आ गए रावण और कुंभकर्ण बन के, फिर वो दोनों वापस आ गए। और जब कृष्ण के हाथों उनका वध हुआ तो किधर पहुंचे वो? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हे कृष्णा करुणा दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, और नमो ब्रह्मण गो ब्राह्मण जगदिताय गोविंदाय नमो नमः। तो ये खूबसूरती है भगवान का, क्योंकि ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कैन गिव द साइन ऑफ। तो ऐसा नहीं था कि नरसिंह का भगवान आपको लिबरेशन नहीं दे सकते। तो लिबरेट क्यों नहीं हुआ हिरण्यकशिपु? क्योंकि हिरण्यकशिपु को ने जब भी नरसिंह देव को देखा, ये रूप गोस्वामी लिखते हैं लघु भागवतामृत में, जब उन्होंने उसको देखा तो उनको क्या लगा कि मेरे ही तरह ये भी जीव ने तपस्या करके एक शरीर प्राप्त किया है। तो वो उस मंशा के वजह से, उनके स्वरूप को पहचान नहीं जाने की वजह से उनको वो गति नहीं मिली। और जब रावण ने राम को देखा तो बोला ये तो मनुष्य है, इसको तो मैं रोज खाता हूँ, ये क्या मुझे मारेगा। बट कृष्ण के केस में शिशुपाल जानते थे कि ये कौन है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अपशब्द कहे। लेकिन भगवान ने उनको, आप पुतना का केस देखिए, पुतना को क्या मिला, राइट? वो तो विष लेकर आई थी, लेकिन भगवान ने उनको क्या देखा, मातृत्व देखा कि ये मुझे दूध पिलाने आई है, ये नहीं देखा कि जहर पिलाने आई है। सो दैट इज कृष्णा फॉर अस। और ऐसे हम कई चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो कृष्ण भावना अमृत का हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि एक भक्त क्या सोचता है, कृष्ण जो कुछ भी व्यवस्था करते हैं वह अंततः मेरी शुद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए है। ऐसा कितनों को फील हुआ है इधर, या कितनों को ऐसा लगा है कि ज़बरदस्ती मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया, या आप लोग ये सोचते हो कि भगवान ने जो किया उससे मेरे लिए शुद्धिकरण हुआ?
मैं स्वयं 2023 में 3.5 महीने बेड के ऊपर था, उठ नहीं सकता था। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि गॉन हो गया सब कुछ। लेकिन फिर सब कुछ समीकरण बदला और फिर से पैरों पे खड़ा हुआ। तो उस समय हिज होलीनेस भक्तिवृंद गोविंद स्वामी महाराज दुबई आए थे। तो उन्होंने बुला के पूछा मेरे को, बोला आपकी तबीयत कैसी है? बोला बस महाराज ये हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि हम भक्ति में होते हैं तो हम जानते हैं हम त्रुटिपूर्वक करते हैं, हमारे भक्ति में इतना पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम भगवान का नाम लेते हैं, तो क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ? तो उन्होंने क्या कहा, भगवान जानते हैं कि तुम्हारे कर्मों को कैसे चलाना है, वो कभी कभी आपको फास्ट ट्रैक में डाल देंगे, लेकिन आप एक साधारण जीव हो तो आप उसको फेस नहीं कर सकते, बट ही नोस। फिर उन्होंने अपना स्वयं का एक सिचुएशन बताया जिसमें वे ऑलमोस्ट पगला गए थे किसी कारणवश, लेकिन फिर वो वापस नॉर्मल हुए। तो हम नहीं जानते कि हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान क्या करते हैं बोल के, लेकिन जब भी आप ये देखते हैं कि भगवान आपके आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं, तो सफलता आप में क्या पैदा करता है? ह्यूमिलिटी, विनम्रता। जब आप सफल हो जाते हो तो आप विनम्र हो जाते हो और आप क्या बोलते हो, प्रभु निमित्त मात्र, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, इसमें करने वाले सब लोग हैं। आखिर में क्या बोलते हैं? और जब हम असफल हो जाते हैं तो किस पर निर्भर होते हैं? आश्रय कौन है हमारा? भगवान ही है। समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम, ब्रह्मा जी बोलते हैं महत पदम पुण्य यशो मुरारे, आप ही आश्रय हो। लेकिन उस समय ब्रह्मा के मन में क्या था, ब्रह्म विमोचन लीला में, कि ये नन्हा सा बालक क्या भगवान हो सकता है? क्यों उनके मन में ये संशय आया? नॉर्मली आप भगवान विष्णु को कैसे खिलाते हैं? अग्नि से, अग्नि का अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, हविष डालते हैं और भगवान उसको खा लेते हैं। और यहाँ पर भगवान कैसे खा रहे थे? दही भात में हाथ डाल के, यहाँ पर आम का अचार, इमली, नींबू का अचार। सो ही वॉज थिंकिंग ये कैसा है, झूठा खा लेते हैं, कोई अपने मुंह से उनके मुंह में डाल देता है। तो ब्रह्मदेव समझ नहीं पाए इस बात को, बोला क्या चल रहा है ये? तो उन्होंने क्या किया, क्या चुरा लिया? ग्वाले और बछड़े। अब ब्रह्मदेव का 10 मिनट यहाँ का 1 वर्ष होता है। अब वो 10 मिनट में बेबी सिटिंग करते करते ब्रह्मदेव परेशान हो गए। तो नीचे आके देखे कि आगे क्या चल रहा है, तो नीचे देखा तो सब जैसे का तैसा है। तो वो समझ गए कि मुझसे त्रुटि हो गई। तो तुरंत अपने घुटने पर जा करके उन्होंने भगवान को बोला, समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदा न तेषाम, प्रभु आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कृष्ण ने बोला तुम्हारी दुविधा क्या थी? बोले दुविधा ये थी कि आप, तो भगवान ने सिर्फ ऐसा किया तो हर ग्वाल और हर बछड़े में से क्या निकला? एक एक विष्णु। तो बोला आपका जो छवि है भगवान का वो क्या है? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। सो दिस इज व्हाट ही थिंक्स। तो वहाँ पर श्री कृष्ण श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा से कहा, अगर आप मुझे इस अवस्था में भगवान नहीं मानते, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मैं हर अवस्था में भगवान हूँ। मेरे मित्र मंडल मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मैं जाऊँ? यू कीप अ 5-year-old चाइल्ड सिटिंग हियर, वो क्या पूछेगा, हो गया मैं जाऊँ? तो भगवान ने भी बोला तुम सोच के चिंतन करते रहो कि ये विष्णु है या मैं हूँ जो भी। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि सारे अवतार के अवतारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो वो आपके लिए बुरा कैसे कर सकते हैं? क्या एक पिता अपने पुत्र के लिए बुरा कर सकता है? कभी नहीं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं विस्तार में कि इस भौतिक जगत के लक्षण क्या है? लगातार उथल पुथल, अस्थिरता, रिश्ते बदलते हैं, रिश्ते स्थायी हैं, बदलते हैं। वित्त में उतार चढ़ाव, प्रॉफिट्स में, शरीर की उम्र, समाज भी बदलता है, तो सब कुछ बदलता है। आई थिंक 50 years बैक थिंग्स वर मच मोर बेटर
50 ईयर्स डाउन द लाइन, जब वो 50 साल के हो जाएंगे तो मुझे नहीं पता क्या अवस्था होगी। ये जो छोटे नन्हे से बालक बैठे हैं इधर। अच्छा, आधुनिक उदाहरण सोशल मीडिया स्थापना। सोशल मीडिया में लोग मस्त हैं, मगन हैं। कैरियर का दबाव, अनरियलिस्टिक टारगेट्स, व्यापार में अनिश्चितता, भावनात्मक निर्भरता, मन प्रतिक्रिया करता रहता है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो ये सब सोचने वाली चीज़ें हैं। तो भक्त स्थिर क्यों होता है? अभी आप सडनली पूछोगे कि भक्त कैसे स्थिर हो सकते हैं, क्योंकि भक्त का केंद्र स्थिति नहीं कृष्ण है। यू हैव टू जस्ट शिफ्ट योर मॉडल फ्रॉम मैं परिस्थिति परेशान हूं से भगवान के फोटो के ऊपर। कितना भी परेशानी होने दो, आप एक बार करके देखिए इसको। जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है, वह भौतिक द्वंद्वताओं से अछूत रहता है। तो यदि अगर केंद्र आपका पैसा है तो उसका स्वभाव क्या है? डर, प्रतिष्ठा, चिंता, लोग निराश। यदि केंद्र कृष्ण है तो स्थिरता देखिए, स्पष्टता और शांति। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो भी गया वो बोलेगा लेट्स सी। अच्छा, एक बात बताइए, जो धन संपत्ति हमारे पास होती है वो किसकी है? किसकी पत्नी है वो? तो दूसरों की पत्नी को हम रखेंगे भोगने के लिए? तो कौन सी प्रवृत्ति हुई वो? कौन सी प्रवृत्ति हुई? रावण। क्योंकि रावण सीता को चाहता था बिना राम के। और हनुमान क्या चाहता था? कि मेरी माता किधर रहे? मेरे राम जी के पास। तो जब भी हम धन संपत्ति अर्जित करते हैं और अगर उसको भोगने की प्रतिक्रिया में लुप्त हो जाते हैं तो कौन सी प्रवृत्ति हुई वो? और अगर इसी धन संपत्ति को हम भगवान की सेवा में लगाएं तो वो क्या होता है? तो स्वाभाविक रूप में क्या देखा गया है कि दिवाली की रात को किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी और गणेश की। नारायण क्यों नहीं? हमने दिवाली की रात को बाहर दिए किसके लगा के रखे? साथ में कौन आया था? राम और सीता, मतलब लक्ष्मी नारायण साथ में आए। तो फिर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं होती है? नारायण ने क्या बिगाड़ दिया कि उसको निकाल के साइड में कर दिया? हाँ, मैं आप सभी माता जी से हाथ जोड़ के पूछता हूँ कि माता जी आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके पति से मुझे कोई सरोकार नहीं है, अगला आप क्या करेंगे? जो है चप्पल लेके मारने का। या दैट इज नॉट राइट। क्योंकि मुझे क्या बोलना चाहिए? प्रभु और माता जी दोनों साथ आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो आप क्या बोलोगे? आएंगे। अब लक्ष्मी जी माँ है, लेकिन आप खाली माँ को बुलाते हो, पिताजी को नहीं बुलाते, तो माँ कितने दिन आपके घर रहेगी? थोड़े दिन के क्या बोलेगी? बेटा मेरे पति उधर हैं, मैं चली, मेरा उधर भी थोड़ा सा सेवा है। सो जो बुद्धिमान भक्त होता है वो क्या करता है? नारायण की पूजा करते हैं। अब नारायण और लक्ष्मी में जब आप देखो, जब नारायण लेटे होते लक्ष्मी किधर बैठी होती है? वैसे लक्ष्मी चंचला है, अगर अकेले बुलाएंगे तो उसका वाहन कौन सा है? उल्लू पर आएगी, उल्लू बना के चले जाएगी। और नारायण के साथ आएगी तो किस पर बैठकर आएगी? अभी आप देखो, स्कूटी पर बुलाना है या टोयोटा में बुलाना है, ये मैं आप पर निर्भर करता, लेकिन नारायण को साथ में रख करके पूजा कीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को अलग नहीं किया जाता, कभी भी नहीं। आप भले गणेश को सामने बिठा दो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि वो भी पुत्र के समान है, लेकिन प्रथम पूजिका का आशीर्वाद किसने दिया? नारायण, गणपति को नारायण ने दिया, और उनको ही हम निकाल देते हैं। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं आपको भी बता रहा हूँ कि कैसे होता है। तो जब भी आपका कोई प्रशंसा करे तो आप क्या सोचोगे? कि भगवान का ये कोई आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे प्रशंसा दी। और अगर कोई हमारे प्रतिकार करे तो हमको क्या सिखाते हैं भगवान? विनम्रता सिखाते हैं। तो ये दो चीज़ हमारे लाइफ में याद रखना कभी भी, कि प्रशंसा आए तो बोलना प्रभु ये आपका दिया हुआ है, आप ही रखें। और अगर हमारे लाइफ में तकलीफ आए तो बोलना थैंक यू वेरी मच, इससे मुझे कुछ सीखने को मिला। तो एक चीज़ बताइए कि ये जो स्थिर बुद्धि आती कहाँ से है? इसका
स्तोत्र क्या है स्थिर बुद्धि का? आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? सबसे पहले सुबह उठ के स्नान करके भगवान का मंगल आरती अटेंड करने के बाद में 5:30 से 7 के बीच में क्या होता है? जब इसका क्वालिटी आप जितना अच्छा रखोगे उतना मन आपका शांत रहेगा, और ये ब्रह्म मुहूर्त में करने से ही उसका फायदा होता है। जब के बाद में 8 बजे को क्या सुनते हैं? श्रीमद् भागवतम। किसके संग में? तो उस समय हमारा मानसिकता क्या होनी चाहिए? सेवा भाव। तो आप जब करते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका मतलब क्या है? और श्रीमती राधा रानी माता, मुझे क्या चाहिए? फिर प्रभु आके बोलते, प्रभु सेवा करोगे? प्रभु मैं जप कर रहा हूँ प्रभु। आप थोड़ा किसी और को बोल दीजिए ना, अरे अब भी आपने राधा रानी से बोला सेवा दे दो, अभी आपने ये तो नहीं बोला था उनको क्या सेवा दे दो यार, या जब करते करते ये भी बोला हरे कृष्णा पुजारी का सेवा दे ही, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, चप्पल सेवा न दे ही, धूप में काम न दे ही, ऐसा बोलते हो? आप सिर्फ क्या बोलते हैं? मुझे अपनी सेवा में ले लो। तो कौन निर्धारित करे? ये हमेशा ये प्रभु को अच्छी सेवा मिलती है, मुझे ही बाहर धूप में काम करवाते हैं। अरे ये माता जी को भगवान का 56 भोग बनाने के लिए रखा है, मुझे साधारण भक्तों का प्रसाद के लिए रखा है। क्या फर्क पड़ता है? भोग किसको लगता है? भगवान को। तो आप 56 भोग बनाओ या साधारण भोग बनाओ, राधा रानी के लिए दोनों एक ही है। क्योंकि राधा रानी क्या देखती है कि भगवान के बने हुए भोग में उत्तम रस होना चाहिए। सो सेवा मिलती है तो उस समय हम लोग बोलते हैं प्रभु मैं जरा इधर जाकर आता हूँ, उधर जाकर आता हूँ। और जो सेवा देने वाले को भी पता रहता है कि ये सेवा इसके पसंद का नहीं है, ये निकल रहा है। अभी इतना साल तो बाल ऐसे नहीं गए ना, कुछ तो समझ में आता है। या फिर कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, देखो प्रभु आपने उसको सेवा, अरे भाई अभी सेवा करनी है, नहीं 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 नहीं, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मुझी को ये दी जाती है, क्या कर सकते हैं उसके लिए हम? हम्म? तो एक प्रश्न है आप सभी से आखिर में, क्या मेरी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर है या कृष्ण के साथ मेरे रिश्ते पर? आपकी खुशी किस पर निर्भर है, परिस्थिति पे या आपके भगवान के साथ रिश्ते में? रिश्ता है भगवान के साथ, पक्की बात है। ठीक है, तो मैं एक और छोटा सा, इट्स ऑल टाइम अप नाउ या, तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं, अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो। एक और प्रश्न है सभी के लिए, सेवा के माध्यम के लिए, कि क्या मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ या अपने अहंकार की सेवा के लिए कृष्ण की सेवा का उपयोग कर रहा हूँ? इस पर जरूर चिंतन कीजिएगा, और जो उत्तर आप रख लिखोगे उस पर आपकी भक्ति के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर होगा। क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि सेवा सर्वोपरि है। अभी अरविंदाक्ष प्रभु जी ने इतना ही कहा कि प्रभु आप लेक्चर के लिए आ जाइए, हम लोग बैठकर निकल गए वहाँ से, बोला चलो सेवा के लिए बुलाया है, जाना है। किसी भी प्रकार का सेवा हो, ना नहीं करना है। अगर वाकई में शरीर में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, लेकिन किसी भी अवस्था में वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर सर्विस। क्योंकि राधा रानी वही देखती है कि मेरे पति की खुशी के लिए ये क्या कर सकता है, स्वामी है ना। और भगवान नित्यानंद भी क्या देखते हैं गुरु होने के नाते, कि ये सर्वस्व देने के लिए तैयार है। So any doubts, any questions?
तो ठीक है, एक आपको एक सुंदर सूत्र देता हूँ मैं क्लास के एंड में, या सेवा से पहले भगवान से प्रार्थना करें, हे कृष्ण कृपा करके मुझे व्यस्त रखे। और अगर आप भोग बनाने जा रहे हो भगवान के लिए कोई भी, तो श्रीमती राधा रानी से प्रे कीजिए कि हे माते, आपके प्रियसी के टेस्ट के हिसाब से ये बने। मे दिस बी टू द लाइकिंग ऑफ योर हस्बैंड, आपके पति को ये पसंद आए। सेवा के दौरान क्या सोचना है, मैं एक साधन हूँ, मैं एक साधन हूँ। और सेवा के बाद क्या सोचना है, जो कुछ हुआ वो आपका है। सो मन इससे अननेसरली जो गौरव, जिसको हम प्राइड बोलते हैं, उससे दूर हो जाता है। सो इन चीज़ों के ऊपर सोचकर थोड़ा ध्यान देखिएगा। और आपको विनम्रता से मैं यही बोलूँगा कि डू नॉट गिव अप द सर्विस। सेवा को कभी भी त्यागो मत, किसी भी प्रकार की सेवा हो, जो भी सेवा मिले, जैसे भी सेवा मिले, डेफिनेटली लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे सत्संग बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे सेवाधारियों का हाथ, ज़्यादा सेवाधारी चाहिए होते हैं। हम भी डे टू डे लाइफ में बूढ़े हो रहे हैं, यंग नहीं है, लेकिन फिर भी जितना कर सकते कीजिएगा। क्योंकि शक्ति देने वाला कौन है? भगवान है, शक्तिमान है वो, आश्रय देने वाला भी वो है। सो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक ही प्रश्न बहुत जबरदस्त था, क्या मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं या अहंकार की सेवा करने के लिए कृष्ण की सेवा का उपयोग कर रहा हूं? बहुत ध्यान देने जैसा प्रश्न है ये। क्या मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं या अपने अहंकार की सेवा करने के लिए कृष्ण की सेवा का उपयोग कर रहा हूं? तो ये हम भक्तों के लिए एक बहुत ही ये प्रश्न हमारा एक चुनौती है, जिसे हमें समझना चाहिए। और जैसा प्रभु जी ने कहा कि सेवा के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। मैंने एक बार इनको ऐसे ही कभी 4-5 दिन मिले कि प्रभु जी आप आइए यहाँ पे, तो तुरंत ये अपनी सुपुत्र के साथ और माता जी के साथ आ गए। तो थोड़ा सा बताऊंगा। प्रभु जी का नाम है राधा पाद पंकज प्रभु, और पिछले 35 सालों से दुबई में थे, और दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में थे। इनके नीचे हजारों लोग काम करते थे, और उन्होंने वहाँ पे दुबई में काफ़ी बड़ा भक्तों के संघ को इन्होंने मार्गदर्शन दिया। हजारों भक्तों को इन्होंने मार्गदर्शन दिया, और हर चीज़ की इनको नॉलेज है, हर चीज़ का। आप इनको कोई भी यज्ञ करना है, कोई भी होम करना है, कोई गृह प्रवेश करना है, कोई विवाह यज्ञ करना है, कोई भी करना है, तो बिल्कुल लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण विष्णु की बिल्कुल प्रॉपर वे में, कर्मकांडी तरीके से नहीं, बिल्कुल वैष्णव तरीके से, वैष्णव पद्धति से घर में कोई भी प्रकार का यज्ञ करते हैं ये, और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ज्योतिषी भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, इनको मतलब हर चीज़ की नॉलेज है। आप ये भगवान की सेवा में ऐसे व्यक्ति की कोई भी चीज़ में ये काम आ सकते हैं, ऑलराउंडर हैं जैसे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी 35 साल से दुबई में थे, लेकिन भारत में आके पूरी तरह से ये भौतिक कार्यों से रिटायर होके पूरी तरह से अपना जीवन इन्होंने, इनकी धर्म पत्नी ने, संध्या माता जी जो आपके सामने बैठे हैं वहाँ पे, तो इन्होंने अपना जीवन भारतीयों की सेवा में लगा दिया है। भरूच में रहते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ सेवा कार्य में लगे रहते हैं। तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य कि आज ये हमारे बीच में आए हैं। तो इनके स्वागत करने के लिए एक बार हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी आप आते रहिए इस तरह से, हमें बड़ा अच्छा लगा आपके सानिध्य। हरे कृष्णा। और पहली बार कौन कौन भक्त आए?